हाँ, क्या शुभ नाम हुआ सर? राहुल मेहता। राहुल जी, अभी आपने हाल ही में नेपाल में देखा होगा जिस तरह से जो तख्ता पलट हुआ है, उसका भी लेके कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये चीज़ें भारत में भी हो सकती हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के साथ वोट चोरी कर रहा है, और अगर इस तरह से वोट की चोरी हुई तो जनता खुद सड़कों पे उतर जाएगी। तो एक सबूत ही दे दीजिए, 65 लाख लोगों के नाम काटे एसआईआर के अंदर बिहार में। 65 लोगों ने एफआईआर नहीं कराई है सर। 65 लोग सड़कों पे नहीं उतरे हैं। उतरा कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनके कार्यकर्ता। अरे वो 65 लोगों को ले आइए 65 लाख में से कि हाँ भैया इनके नाजायज नाम कटे हैं। आदित्य श्रीवास्तव कहाँ गायब हो गया? देख, जनता ढूंढ रही है कि कहाँ है जिसके नाम का इन्होंने उच्चारण किया था पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर। और वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे बैठ के बनाई? जो एक पत्रकार का रिसर्च बता रहा है, म्यांमार के अंदर बैठ करके, मतलब विदेशी ताकतों के साथ बैठ करके भारत को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका बनाने की प्लानिंग चल रही थी राहुल गांधी की। मतलब विकास के दम पे तो आप मोदी जी को हरा नहीं पाए, कार्यों के दम पे तो आप मोदी जी को हरा नहीं पाए, तो अब आप आगे तख्ता पलट करो। अमेरिका चाहता था, पाकिस्तान चाहता है, बांग्लादेशी चाहते हैं, म्यांमार वाले चाहते हैं, और न और जितने भी भारत के दुश्मन देश हैं वो सबकी यही सोच है। आप देखिए भारत के बॉर्डर से 8 कंट्रियाँ लगती हैं, 5 के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। कैसे हो गया? और जहाँ भी जाकर देखो स्टूडेंटों को भड़काया जाता है। उनकी मांग थी टिकटॉक, सोशल मीडिया जो बैन हो गया वो दोबारा लाया जाए। वहाँ की सरकार ने वह लागू कर दिया। उन्हें कहा भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री है, ये इस्तीफा दे, उसने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद किन्हें चलाया? और अब जो जेनजी के लोग जो सड़कों की सफाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया था, लेकिन वहाँ पे आगजनी, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास, सर्वोच्च न्यायालय जलाने वाले वहाँ के वो लोग थे नेताओं के, जिन्होंने वहाँ पर ये आगजनी करी है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं था, हमें बदनाम किया जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं। और कई जेनजी आकर के कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाए या ऐसा व्यक्ति अगर नेपाल को मिल जाए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा व्यक्ति मिले और नेपाल भी दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की करे। तो एक देखिए, जिसको ये कह रहे हैं नेपाल बना दो, वो मांग राहुल गांधी की नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जैसा नेता हमारे को मिल जाए तो हम भी गंगा नहाएंगे। वो कह रहे हैं हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता दो। बोस्टन में फोटो योगी आदित्यनाथ की लेकर के चल रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र का गुणगान कर रहे हैं वो लोग, और ये ख्याली पकाओ बना करके बैठे कि इनको कोई सरपंच छोड़िए, निगम पार्षद की टिकट ना ले दे अगर गांधी टाइटल हट जाए तो। अच्छा, जैसे मैं बात करूं नेपाल की जो जनता है वो भी कह रही है, आपने जिक्र किया कि वो भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा अगर प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल जाए तो हमारा देश प्रगति करेगा। पाकिस्तान के भी कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मिल जाए तो हमारा देश भी आगे जाएगा, विकास के पथ पर दौड़ेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्वालिटी है कि बाकी नेता नहीं कर सकते? क्या नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं बाकी नेता क्यों नहीं कर सकते? देखिए 65 से 70 साल कम नहीं होते जी, ठीक है। 65 साल एक मुश्त कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया। 65 सालों के अंदर जो कांग्रेस भारत को विकसित भारत की ओर नहीं ले जा पाई, जो सिर्फ भारत के अंदर एक ही एम्स दे पाई 2003 तक, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत आज देखने को मिल रही है, लेकिन टूटी भज्जी गंदी ट्रेनें भारत को दे रही थी। सड़कों में सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा थे। ताज जैसा इतना बड़ा होटल, उसके अंदर आतंकवादी घटना हो जाती थी, ये शांत बैठे रहते थे, ठीक है। हमारे 52 सैनिकों को रिहा नहीं किया गया, ये शांत बैठे थे। एक्साई चीन से लेकर के हमारा कैलाश मानसरोवर तक हड़प लिया गया, ये लोग शांत बैठे थे। रातों रात कश्मीरी ब्राह्मणों को भगा दिया गया, पूरा कश्मीर खाली करा दिया गया, ये शांत बैठे थे। तो ये लोग देश को बनाएंगे, अपेक्षा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने विपक्षियों ने सीधा विरोध किया। धारा 370 विरोध करते नजर आए, 35 से विरोध, ये अपना ऑपरेशन सिंदूर विरोध, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध, सेना के शौर्य का सम्मान के लिए प्रूफ दो। इनको ईडी से दिक्कत, सीबीआई से दिक्कत, इनको सर्वोच्च न्यायालय से दिक्कत, लाल किला बिक गया इन्होंने बोला, रेलवे बिक गया इन्होंने बोला, बीएसएनएल बिक गया इन्होंने बोला। उसके बाद अब चुनाव आयोग ताज़ा ताज़ा मुद्दा लेकर के आ गई है। उसके बीच में आप आ जाओ, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। एक्सप्रेसवे के जार रोड मैप के अंदर चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पर आ गया, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 25 से ज़्यादा कंट्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे दिया, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज गाँव गाँव तक सड़क पहुँच गई।
नल से जल की योजना पहुंच गई, शौचालय मिल गया, आवास मिल गया, सुकन्या योजना हो, स्वराज योजना हो, रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपये लोन से लेकर के 1 लाख रुपए तक के लोन की योजना हो, कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपये देने की योजना हो। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने घोटाले किए थे। कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था वो सबसे बड़ा घोटाला था इनका, और एक हेराल्ड केस के अंदर ये आज भी धक्के खा रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो इन्होंने तो चाहे जीप घोटाला हो, इतने घोटाले की लिस्ट है कि ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाएंगे, इतने घोटाले इन्होंने कर रखे हैं। अब इनके साथ में कौन निकल के आते हैं? वो लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर भी 2 लोग हैं, कह रहे हैं कि भैया नेपाल जैसी हालत यहाँ की कब होगी, यहाँ का युवा कब जागेगा। अरे बेवकूफ़ो, जब युवा जागेगा तो तुम नज़र भी नहीं आओगे और तुम भाग रहे होगे। कहाँ गए हम? एक था वो था ना, एक था टाइगर, एक था राहुल हो जाएगा उस समय। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा प्रशांत भूषण जो है वो रोहिंग्याओं के केस लड़ रहा है। वो रोहिंग्या अगर एफर्ट भी करें तब भी इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते कि प्रशांत भूषण की फीस दे पाए। तो जिस देश के अंदर हर एक जनता कह रही है रोहिंग्या को भगाओ, सरकारें कह रही है रोहिंग्या को भगाओ, तो वहीं पे अगर देश के बड़े बड़े वकील रोहिंग्याओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? वो संविधान के विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं। अब संविधान इजाज़त क्या देता है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पर आवाज़ उठाइए। अब रोहिंग्याओं को निकालने की बात होती है तो ये लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण जैसे। और प्रशांत भूषण का अगर आप पूरा अकाउंट चेक कर लो तो उसको पसंद कौन है? उसको पसंद है ध्रुव राठी, उसको पसंद है वामपंथी, उनको पसंद है ये कांग्रेस विपक्षी लोग। तो आप बताइए, मैं तो प्रशांत भूषण जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको भी समझना चाहिए कि आप उन रोहिंग्याओं के केस लड़ रहे हैं। आपने कितने गरीब लोगों के केस लड़े हैं जिनकी ज़मीनें बिक जाती हैं। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े वकील एक आम जनमानस का केस नहीं लड़ते हैं, इनका लड़ते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे नेहरू और गांधी जी बहुत बड़े वकील थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वहाँ की डिग्री थी, लेकिन भगत सिंह राजगुरु का केस लड़ने के लिए इनके पास समय ही नहीं था, वहाँ डिग्री इनकी कूड़ेदान में चली गई थी। तो वैसे ही कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, या इनके जितने बड़े बड़े वकील हैं वो ऐसे ही लोगों का केस लड़ते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिस दिन देश की जनता जागेगी ना, नेपाल की तरह ये सब भागते नजर आएंगे विपक्षी। ये आप मेरी बात ध्यान रखना। बिल्कुल। अच्छा, मैं बिहार चुनाव की बात करूं तो लालू यादव जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी यादव को हरा दे, और बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है, आरजेडी भी ये बोल चुकी है। तो लग रहा है राजनीति में तेजस्वी यादव का भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? भाई साहब, हमें तो भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, इनको भूख लगती है चारा खाते हैं। ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। मतलब तुमने तो अपनी औलाद को क्रिकेट के अंदर देखा कि वो प्लेयर्स के मुंह पे रुमाल मार रही है, गीला तौलिया से साफ कर रही है, तुम्हें इतना बुरा लगा, तुमने कहा धत लालू का लड़का, रेल मिनिस्टर का लड़का, क्रिकेटर के पसीने पहुंचे, हट, ला करके तुमने तो विधायक बना दिया। राजनीति का पूरा फायदा उठा लिया, भोली भाली जनता का फायदा उठा लिया। अब हर बंदा तो अपने बच्चे को विधायक या ऐसे 2 नंबर के पैसे में नहीं डाल सकता ना। बिहार की जनता तो मेहनत करने वाली जनता की पहचान है। बिहारी की मेहनत सबसे ज़्यादा रंगदार होती है जिस देश के अंदर, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे वो बिल्डिंग बनाए, चाहे वो IPS हो, चाहे वो एक कांस्टेबल हो, वो मेहनत के दम पे आगे बढ़ता है। आप बताइए, यही राहुल गांधी के जीजा जी 100 करोड़ की हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, 2014 के बाद 100 रुपये की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। इनकी बहन प्रियंका वाड्रा 2.5 करोड़ की पेंटिंग बेच रही थी 2014 से पहले, 250 रुपये की पेंटिंग नहीं बिक रही आज इनकी। ठीक है, इनके वो पी चिदम्बरम जी वो खेती करते थे, ऐसी फसल उगाते थे कि 8 करोड़ की गोभी का फूल बिकता था। अब 8 रुपये वाला फूल नहीं उगा रहे ये लोग। इनकी माता जी अमेरिका जाती थी इलाज करने, सूट के भर के जाते थे, अब गंगाराम से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो आप ये देखिए, जिन्होंने देश को लूटा हो 2014 के बाद उनको लूटने को नहीं मिल रहा होगा तो वो बिल बिलाएंगे ही ना, और वो बिल बिला रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और कहता हूँ इनकी जो हमारा संविधान है ना, इसके अंदर भी संशोधन करो। इंदिरा गांधी ने देश डुबोने के लिए किए थे, नेहरू ने देश डुबोने के लिए किए थे, राजीव जी ने देश डुबोने के लिए किए थे। प्रधानमंत्री मोदी देश को विकसित करने के लिए कर रहे हैं, और विकसित करने के लिए इन जैसे चोरों का जेलों के अंदर होना जरूरी है, जेलों के बाहर नहीं होना चाहिए। इनकी तो सोच आप देख लीजिए। ये तो चाहते हैं कि भारत आज 4थे नंबर पे क्यों है, भारत भी 100 साल पीछे जाना चाहिए दोबारा। वो भूखे नंगों का देश कहते थे ना अंग्रेज, हमारे को अमेरिका कहता था भारत तो अनएजुकेटेड कंट्री है, भूखे नंगों का देश है। आज वही अमेरिका तड़प रहा है नरेंद्र मोदी से 5 मिनट मिल जाए, बस बात हो जाए। आज वो झुक गया, कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी से बात करने के तरस रहा, और ये उसने खुद बोला है, न्यूज़ चैनल के ऊपर बोला है कि मोदी मेरा परम मित्र है। इस राजनीति के चलते हमारी मित्रता में कोई कमी नहीं आएगी। भैया कल तो तू सीज फायर के लिए, टैरिफ के लिए बातें कर रहा था, आज मित्र हो गया तेरा मोदी, महान प्रधानमंत्री। महान प्रधानमंत्री। और ये देखिए कि नेपाल
बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये तो बाहर की कंट्रियां बोल रही थी, इतनी बड़ी कंट्री बोल रही है। अमेरिका, जिसको इन लोगों चमचों ने अब बहुत बड़ा खलीफा बन रखा है, वो देख लीजिए, वो नहीं झुका, तू टैरिफ लगा ले। राहुल गांधी धारता रहा, सीज फायर, डूबती इकोनॉमी बोल दिया भारत की इकोनॉमी को, जिसके अंदर FDI जो है 9% से 11% कर दिया खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत के अंदर। अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है भैया, तू 2% क्यों बढ़ाया? राहुल गांधी 40 लाख रुपया कमाया स्टॉक मार्केट से। भैया भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है तो 40 लाख रुपया कैसे कमाया? आप जाइए, 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ यूपी की गवर्नमेंट के साथ। अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी, 1,40,000 करोड़ का MOU क्यों साइन हुआ? विदेशी कंपनियां जो हैं बाहर की जितनी हैं, वो आकर के गुड़गांव में बस गई, नोएडा में बस गई। कैसे बस गई? अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है। आज वंदे भारत, नमो भारत क्यों बन रही है अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है? आज GST कम क्यों किया? उल्टा बढ़ाना चाहिए था अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है। आज अगर हम देख रहे हैं रोड मैप बिछ रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं, सड़कें पहुंच रही हैं, ये क्यों पहुंच रही है अगर भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है तो राहुल गांधी, पूरा विपक्ष उन लोगों के साथ हैं जो देश के हित की नहीं सोचते, जो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो राष्ट्रभक्त हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो के अंदर, जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो लोग आरती की थाली ले आते हैं। कोई इतना भी प्रेम कर सकता है एक प्रधानमंत्री से? लोग मतलब उनके गुणगान करने लग जाते हैं। अब वो मणिपुर चिल्लाने वाले, उनके मुंह पे भी नरेंद्र मोदी ने टेप लगा दी। वहां जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग आरती की थालियां लेकर के आए हैं, पूरी सड़क भर दी है तिरंगे लेकर के नरेंद्र मोदी के स्वागत में। और ये कहते थे नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही मणिपुर की जनता, कब जाएंगे मणिपुर, कब जाएंगे। लोग चले गए। ऐसे ही क्या हुआ, किसान आंदोलन इन्होंने कराया और वहां पे नारे लगा दिया, नरेंद्र मोदी पंजाब में घुस के दिखा दे, पंजाब घुसने नहीं देंगे। आज जब बाढ़ आ गई तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पंजाब कब जाएंगे, नरेंद्र मोदी पंजाब कब जाएंगे। समय है सर, बदलता जरूर है। आज 1600 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी दे के आए, 2 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई उनको दिया, 50,000 रुपया घायलों को दिया। लेकिन वही भगवंत मान, जिसको चीफ मिनिस्टर चुना पंजाब का, वो पीछे सुई लगा करके अस्पताल में बैठ गया। वही केजरीवाल जो अब तक पंजाब में बैठा हुआ था, पंजाब छोड़ करके दिल्ली भाग आया। वही राहुल गांधी, जिसके 7 सांसद अभी लोकसभा में पंजाब के लोगों ने चुन करके बिठाए, वो मलेशिया भाग गया। आप देखिए हिमाचल, जिधर सुक्कू की सरकार है, वो वोट अधिकार यात्रा में जीप पे घूम रहे हैं वहां के लोगों को छोड़ करके। तो आप लोग किन पे विश्वास करके किनको दे रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, नरेंद्र मोदी के परिवार के सदस्य एक भी राजनीति के अंदर नहीं। पूरा मोदी को, जिसको ये चोर बोलते हैं, जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, वो मोदी भी गरीब, उसके परिवार के लोग भी आज गरीब हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं। और जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो सारे 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की फर्म बन के बैठे हुए हैं। चाहे लालू का परिवार ले लो, चाहे अखिलेश का परिवार ले लो, चाहे गांधी परिवार ले लो, स्टालिन का ले लो, ममता बनर्जी का ले लो, ये उद्धव ठाकरे का ले लो, ये सारे हज़ार करोड़ों की फर्म बन गए। इनके खानदान में किसी ने सरकारी छोड़ी है, प्राइवेट नौकरी भी आज तक नहीं करी। तो जनता ये नहीं देख रही है कि ये पैसा कहाँ का है, ये तो जनता चुप है कि चलिए छोड़िए, इग्नोर करिए।